नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी अभी दिवाली निकल के गई है तो आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी। एंड जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। अभी तक हमने हमारी इस दुनिया में बहुत सारे क्वेश्चंस किए और प्रॉब्लम्स भी आई, उनको सॉल्व भी किया। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मैंने इसका लेवल 1 कंप्लीट करा दिया था, अब लेवल 2 की बारी है। तो लेवल 2 से हम स्टार्ट करते हैं और लेवल 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 12 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है और सेकेंड इक्वेशन हमारी है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आप लोगों को पता है हमें इसके लिए मतलब इससे हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज को फाइंड करना है। तो उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो इस एक्सरसाइज में स्पेशली बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, आपको याद होना चाहिए क्या फॉर्मूला था। मैं साइड में लिख देती हूँ क्या फॉर्मूला था। x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y माइनस y अपॉन a1c2 माइनस c1a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस b1 और a1। यानी कि ये आपका फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को पता है हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालना है। हमें इन दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज निकालनी है। तो हम पहली वाली इक्वेशन में से निकालेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन में से a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a निकलेगा, b1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b निकलेगा और c1 इज इक्वल टू -2 निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम निकालें तो क्या निकलेगा, a2 हमारा निकलेगा a, b2 हमारा निकलेगा -b और c2 निकलेगा हमारा -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका ये है तो ये सारी वैल्यूज उठा के हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देखते हैं x हम सेम रखेंगे, यहाँ पे b1 c2 लिखा है तो b1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, b1 की वैल्यू 1 अपॉन b है, तो 1 अपॉन b इंटू c2 की वैल्यू हमारे पास है ये, c2 है ये, यानी कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद माइनस हमारा माइनस आया और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, b2 की वैल्यू हमारे पास -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गई b और c1 की वैल्यू हमारे पास -2 है यानी कि इंटू -2 इज इक्वल टू -y अपॉन a1 c2, a1 है 1 अपॉन a इंटू c2 है हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा c1 a2, c1 ये तो प्लस हो गया और a2a। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 1 थर्ड पार्ट जो है वो आएगा। तो a1 b2, a1 है हमारे पास 1 अपॉन a और b2 है हमारे पास b, वो भी माइनस का, फिर माइनस लगाएंगे हम तो b1 है हमारे पास 1 अपॉन b इंटू और a2 है हमारे पास a। ठीक है, ये हो गई हमारी वैल्यूज, यानी कि हमने ये सारी वैल्यूज अपने फॉर्मूला में पुट कर दी हैं बकायदा। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया x अपॉन, यहाँ पे हम 1 अपॉन b का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b और यहाँ पे आया -2b, यानी कि हम b का यहाँ पे एलसीएम भी ले लेंगे तो यहाँ पे ये पूरे के अपॉन में हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे -y और यहाँ पे हम इसका पूरे का एलसीएम ले लेंगे, a से हम पूरा एलसीएम लेंगे तो ये तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो सेम रहेगा, प्लस 2a है और एक यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ पे ये a आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट हमारे पास 1 अपॉन माइनस बी अपॉन ए और यहाँ पे माइनस a अपॉन बी, यानी कि हम इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप लोग अगली लाइन में करना। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। ये हमारा हो गया टोटल एलसीएम। ठीक है, अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, अब हम फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट को लेंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। जब हम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहां से माइनस होगा तो माइनस का बी स्क्वायर बचेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, ये x अपॉन में चल रहा है सारा। हमने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व किया तो ये आया, हमारी दोनों वैल्यूज हमने रख ली हैं। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये और ये सेम है, यहाँ पे b है यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे a एक्स्ट्रा है, यानी कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये इसके साथ चला गया और ये जो a बचा हमारा वो यहाँ से हटके यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू a आ गया हमारा। हमने एक वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड एंड थर्ड पार्ट। सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो सेकंड में क्या है, माइनस वाई अपॉन यहाँ पे a 2a स्क्वायर प्लस का है, यानी कि इसमें से a घटाएंगे, a स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ y के पास ऑलरेडी एक माइनस है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हम अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यानी कि y जो है माइनस का है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम सेम रखेंगे, अपॉन में ए सेम रखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। अब आप देख लीजिए कि इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से काट देंगे और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम हो गया, यहाँ पे ए है यहाँ पे भी ए है, तो ये कट जाएंगे आपस में, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो बी है वो यहाँ पर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आया b। ठीक है, ये दोनों आपकी x एंड y की वैल्यूज हमने निकाल ली हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। आप लोग नोट करते जाइए और समझते भी जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 कंप्लीट हो गया है, नाउ 13। तो 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने 12 किया है वैसे ही 13 करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत ही इजी है, एक ही मेथड पर है सारे क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। 14th भी सेम है, आपको खुद करना है, एंड 15th भी बहुत ही इजी है। 15 वाला तो वो लोग आप खुद कर लेंगे, ठीक है। 16 सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें A1, B1 और C1 की वैल्यूज बड़ी ही आसानी से सभी क्वेश्चन में से मिल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 17 क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, पर करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखते हैं कैसा है। a प्लस 2b, a प्लस 2b और इंटू में x प्लस 2a माइनस b और इंटू में पाई, ठीक है, इज इक्वल टू 2 है। एक इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन है हमारी, सेकंड इक्वेशन है a माइनस 2b x
ए प्लस बी बाई इज इक्वल टू 3। हमारे ये दोनों जो मतलब 17 की इक्वेशंस हैं वो दी हुई हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे एंड एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो आपको पता है कि आपको यहाँ से क्या निकालना है। सबसे पहले हमको यहाँ से निकालना है a1 b1 c1 a2 b2 c2, और जो कि आप जानते हैं कैसे निकलेगा, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो a1 निकलेगा हमारे पास यहाँ से a प्लस 2b, ठीक है, और b1 निकलेगा हमारे पास 2a माइनस b, और c1 निकलेगा हमारे पास इज इक्वल टू -2, ठीक है। c1 हमारा 2 हो गया। अब हम a2 निकालें तो हमारे पास होगा a माइनस 2b, और b2 निकालें तो हमारे पास होगा 2a प्लस b, और c2 निकालें तो हमारे पास मिलेगा -3। यानी कि हमको ये वैल्यू जो चाहिए थी वो मिल गई है। अब ये सारी वैल्यूज हम हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस c1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है कि सारी वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो x अपॉन b1 c2, b1 हमारे पास क्या है, ये है, और c2 हमारे पास 3 है। तो b2 है हमारे b1 है हमारे पास 2a माइनस b, 2a माइनस b b1 की वैल्यू है इंटू c2 हमारे पास है -3, और ये माइनस हमारा सेम माइनस है तो ये आया, और यहाँ पे c1 है b2 है, c1 है -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू b2 है हमारे पास ये, यानी कि 2a प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम बाई का लिखेंगे अपॉन, तो बाई के में है a1 c2, यानी कि a1 है हमारे पास a प्लस 2b, और c2 है हमारे पास -3 माइनस c1 है हमारे पास -2 तो ये प्लस हो गया इंटू a2 है हमारे पास a माइनस 2b। ये हो गई इसकी कहानी खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना है ये वाला। तो यहाँ पे 1 अपॉन में a1 b2, यानी कि a1 हमारे पास है a प्लस 2b, और b2 है हमारे पास 2a प्लस b। इसके बाद माइनस है, और b1 हमारे पास है 2a माइनस b, और b1 हमने लिख लिया है a2 है हमारे पास a माइनस 2b, यानी कि हमने ये सारी वैल्यूज, यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी हमने सारी वैल्यूज इनमें लगा दी हैं, बकायदा इसमें पूरे में पुट कर दी है। तो अब हमको कैलकुलेशन करनी है, कैसे कैसे करनी है वो देखते हैं। कैलकुलेशन में क्या करना है, यहाँ पे x है तो x लिख लिया, उसके बाद अपॉन, और मल्टीप्लाई करेंगे -3 का अंदर, 3 टू का माइनस का है वो भी 6a, माइनस माइनस प्लस 3b प्लस 2 टू का 4a प्लस 2b। ये हमारी x वाली कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ से हम y की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो y में क्या है, -3 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना है, तो -3a हो जाएगा प्लस माइनस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 टू 6b हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा -4b हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट कहानी बची हुई है वो ये है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें दोनों ही पार्ट्स के आपस में ही मल्टीप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इधर वाले का, यानी कि 1 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 4ab। अब हम b का करेंगे तो प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर
ए बी यहां से हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि ये माइनस है, माइनस ए बी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। यानी कि हमने सारी कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश किया है, तो यहाँ तक हमारा आया है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x अपॉन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3b प्लस 2b 5b माइनस 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2a, ठीक है। इसके बाद बाई का रखेंगे तो बाई का हो जाएगा 3 में से 2 गया तो माइनस का a माइनस 6 माइनस 4, यानी कि दोनों ही माइनस के तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 10b, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है हम वो करेंगे, तो उसमें करें 1 अपॉन में लास्ट पार्ट में करेंगे अगर हम तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर हमारा सेम रहेगा प्लस 4 की जगह 5 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा 5ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 एक 5ab और माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये हमने मतलब ये वाला तो हमारा पार्ट लिखा हुआ है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो ये वाला हमारा माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस यानी कि हमारा ये जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ तक हम बिना किसी कंफ्यूजन के अब तक पहुंच गए हैं। अब इसके आगे हमको क्या करना है, थोड़ी सी और हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे, यानी कि x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे रख लेंगे x अपॉन माइनस 2a प्लस 5b इज इक्वल टू, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन माइनस a प्लस 10b, ठीक है। इसके बाद 1 अपॉन, अब आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पे 2a प्लस का है 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस का है, ये 2a स्क्वायर प्लस का है बट ये वाला माइनस का है, देखो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, हटा के यहाँ लगा देते हैं, माइनस का है तो ये वाला इससे कट गया, ठीक है। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10ab, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे माइनस 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1 अपॉन 10ab, ठीक है। अब जैसा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2a प्लस 5b अपॉन 10ab, ये हमारी x की वैल्यू आई है, आप लोग चेक कर लीजिए। एंड अब हम लोग सेकंड एंड थर्ड पार्ट का करेंगे तो माइनस y से माइनस यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे हट जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन a प्लस 10b इज इक्वल टू 1 अपॉन 10ab, ठीक है। अब y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस 10b अपॉन 10ab। आप लोग चेक कर लीजिए आंसर और नोट भी करते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन सेम है, सेम इसी प्रोसेस से होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि उसमें x एंड y सेपरेट दिए हुए हैं, आपको मात्र वैल्यूज निकालनी है, वो खुद करेंगे। 19 भी सेम हो जाएगा, 20 भी सेम हो जाएगा एंड 21, तो 21 हम कराते हैं, कुछ नया हो शायद उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू c स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन है इसमें हमारी b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है। हमें 21 में ये दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशन से आप क्या निकालेंगे, a1 b1, तो a1 हमारा हो जाएगा a स्क्वायर, b1 हमारा हो जाएगा b स्क्वायर एंड c1 हमारा हो जाएगा माइनस c स्क्वायर। अब a2 हमारे पास होगा b स्क्वायर, b2 हमारे पास होगा
ए स्क्वायर, C2 हमारे पास हुआ माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज हमारे क्रॉस मेथड वाले फॉर्मूला में लगाएंगे। तो क्रॉस मेथड का फॉर्मूला क्या है, x अपॉन B1C2 माइनस C1B2 इक्वल्स टू माइनस y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन B1C2, B1 है हमारे पास B स्क्वायर इंटू C2 है हमारे पास माइनस D स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद C1B2, C1 है माइनस माइनस C स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, C स्क्वायर इंटू B2 है हमारे पास A स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, यहाँ पे A1 है हमारे पास A स्क्वायर इंटू C2 है हमारे पास माइनस D स्क्वायर माइनस A2 है हमारे पास B स्क्वायर और C1 है माइनस का C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 है हमारे पास A स्क्वायर और B2 है हमारे पास A स्क्वायर माइनस A2 है हमारे पास B स्क्वायर और B1 है हमारे पास B स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो x अपॉन माइनस का B स्क्वायर इंटू D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस का A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे B के पास भी माइनस और C के पास भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन A की पावर 4 माइनस B की पावर 4। ठीक है, अब हम इससे आगे करेंगे, तो इससे आगे हमें सॉल्व करना है। ये हो गया x अपॉन, यानी कि हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या होगा, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे तो इसके आगे सॉल्व हम करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को लेके। तो फर्स्ट एंड थर्ड, सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो मतलब फर्स्ट है हमारा x अपॉन माइनस B स्क्वायर इंटू D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन A की पावर 4 माइनस B की पावर 4। ये हमारा थर्ड पार्ट है। अब x इक्वल्स टू हम निकाले हैं तो निकलेगा हमारा A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर अपॉन A की पावर 4 माइनस B की पावर 4, B की पावर 4। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हम सेकंड एंड थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट, तो इससे हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी हमको। तो माइनस वाई अपॉन माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 अपॉन A की पावर 4 माइनस B की पावर 4। ठीक है, अब अगर यहाँ से हम ये माइनस हटाएं तो हमें ये वाला माइनस कॉमन लेना होगा। जैसे ही हम ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो बाई इज इक्वल टू A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन A की पावर 4 माइनस D की पावर 4। ये हो गई हमारी x और y की वैल्यूज, आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद कर सकते हैं। 23 भी आप लोग खुद कर सकते हैं, जैसे मैंने 17 कराया था वैसे ही। ठीक है, उसके बाद 24 भी खुद व खुद हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। 25 भी इजी है एंड 26 तो बहुत ही इजी है। 27 मैं आपको कराऊंगी। x अपॉन b
माइनस बी बाई अपॉन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए एक्स माइनस बी बाई इज इक्वल टू 2ab। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 27 देखने में थोड़ा टफ लग रहा है बट बिल्कुल भी टफ नहीं है। सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे जो हम करते आए हैं। क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशन से a1 b1 की वैल्यूज निकालनी है। तो हम यहाँ से निकालेंगे a1 इज इक्वल टू, तो हमारा निकलेगा a अपॉन b, ठीक है। अब यहाँ से हम b1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी निकलेगी माइनस b अपॉन a, और यहाँ से हम c1 की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस b, सॉरी वो भी माइनस के हैं, ठीक है। अब हम a2 निकालें तो हमारा आएगा a, b2 निकालें तो माइनस b, c2 निकालें तो माइनस 2ab, यानी कि हमारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज हमको मिल गई हैं। तो अब हमें हमारा पुरानी वाला काम धंधा करना है। पुराने वाले काम धंधे में क्या करना है कि सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड जो है वो लिखना है। तो x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अब इसके बाद x अपॉन, आपको पता है कि सारी वैल्यूज हमको इसी फॉर्मूला में फिट करनी है। तो b1 c2, b1 है मेरे पास माइनस का b अपॉन a इंटू c2 है मेरे पास माइनस 2ab माइनस b2 a1, b2 है मेरे पास माइनस b, तो ये प्लस हो गया, इंटू c1 है मेरे पास माइनस a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद ये बाई वाला टर्म सॉल्व करेंगे। तो बाई वाले की कहानी है a1 c2, a1 हमारे पास a अपॉन b और c2 माइनस 2ab आपको पता है, माइनस a2 हमारे पास a है और c1 a इंटू c1 है हमारे पास माइनस a प्लस b, ठीक है। अब इसके बाद हमें हमारी लास्ट कहानी जो बची हुई है तीसरे नंबर की वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे है 1 अपॉन a1 b2, a1 है हमारे पास a अपॉन b और b2 है हमारे पास माइनस का b, माइनस b1 है हमारे पास माइनस का b अपॉन a, यानी कि प्लस हो जाएगा b अपॉन a इंटू a2 हमारे पास a है। देख लीजिए सारी वैल्यूज को मैंने लगा दिया है। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x अपॉन यहाँ पे माइनस है और इसके पास भी माइनस है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2ab स्क्वायर अपॉन a माइनस, हम इस b का और माइनस का दोनों का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस ab माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम करेंगे यहाँ से बाई का, तो निकलेगा माइनस 2a स्क्वायर b अपॉन b माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और a का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a b, ठीक है। अब हमारा थर्ड पार्ट है तो 1 अपॉन माइनस a b अपॉन b प्लस a b अपॉन a, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से b चला जाएगा और यहाँ से a चला जाएगा। अब हमारे पास कुल क्या बचा, मतलब टोटल क्या बचा, टोटल मटेरियल बचा 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y अपॉन माइनस 2a स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस a प्लस b, ठीक है। इसके बाद x अपॉन ये 2b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का b स्क्वायर है, यानी कि ab
बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। हमारा जो कैलकुलेशन हमने सिंपल किया इसको क्वेश्चन को, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट की कंपैरिजन करनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x अपॉन माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए। अब x इक्वल्स टू माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप लोग नोट भी करते जाइए साथ ही साथ, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से b कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास माइनस का a प्लस का b, हमारे पास ये मटेरियल बच जाएगा और b हमारे पास एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है माइनस का a प्लस b, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए, यानी कि x इक्वल्स टू हमें मिल गया माइनस b। नोट करते चलिए आप लोग। अब हम कंपैरिजन करेंगे इस वाले पार्ट की, यानी कि सेकंड एंड थर्ड पार्ट की। तो यहाँ से हम निकालेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू ए बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो हमारे पास माइनस का माइनस है बाई के पास वो हम इधर भेज दें, यानी कि बाई माइनस, और यहाँ से हम a भी कॉमन ले लें तो a, तो यहाँ हमारे पास बचेगा b माइनस a अपॉन, याद रखना मैंने ये वाला माइनस ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएंगे बाई की। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस बाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम a कॉमन ले लें तो b माइनस ए आ जाएगा हमारे पास, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी b माइनस ए है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और बाई माइनस बाई इज इक्वल टू ए आया। तो आपको पता ही है कि बाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस ए, यानी कि आपको 27 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। x और y की वैल्यूज इसमें कंप्लीटली आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो 28 में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, तो आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। फाइनली आपकी 3.4 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ साथ आपको बहुत सारा होमवर्क भी मिल गया है, तो आप लोग को ये वाला होमवर्क करना है और अच्छे से करना है। बाकी जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब आपसे नहीं आएगा, जो मैंने छोड़ दिया है और आपको नहीं आ रहा है, तो पीडीएफ में मैं सारे ही क्वेश्चन कराऊंगी और पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगी यहीं पे। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो क्वेश्चन स्पेशली बोर्ड पर समझाऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, टाइम हो गया ख़त्म। बाय बाय।